प्रियांश मीना, हेलो सर, हेलो प्रियांश, गुड इवनिंग कृपांशी। तो यार आज हम लोग का जो लेक्चर है, आई होप मेरा साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रहा होगा। एक बार कंफर्म करके बता दो साउंड सही आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि इस चैप्टर को मैंने जनरली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज की जो क्लास होगी हमारी ना, वो रिफ्लेक्शन पे होगा। पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सक्षम जैन, हेलो सर, बिल्कुल सक्षम आ जाओ। बहुत ही प्यारी क्लास रहेगा, ज्यादा देर की क्लास नहीं, कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर अपन आज की लेक्चर को खत्म करें किसी भी हाल में। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आज की क्लास को खत्म करेंगे। और आज की क्लास में लाइट में ना रिफ्लेक्शन का टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही कवर करेंगे क्योंकि दोनों टॉपिक अगर एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, 3 घंटे की वीडियो बन जाए, है ना, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है ये चैप्टर कितना लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन टॉपिक को कवर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हम लोग को पढ़ना है अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, एंड देन इसका क्वेश्चन आंसर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे लगाना। ठीक है, चलिए तो फिर अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो भी नए लोग हैं अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी पढ़ाई कर पाए। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक है, 5th टॉपिक चैप्टर का 5th टॉपिक है, कह रहा है कि साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन आ गया बेटा, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेना, नहीं तो फंसोगे, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ये मिरर है, ठीक है, ये सेंटर लाइन है। मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करो, सेंटर वाले पॉइंट को O बोलते हैं मैथ्स में। इस तरफ की चीजें हमारी क्या होती है, सारी की सारी प्लस होती है, इस तरफ की चीजें हमारी माइनस होती है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, है ना। ऊपर की तरफ सारी चीजें प्लस में होती हैं यानी वाई, नीचे वाई डैश हमारा सब माइनस में होता है। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट याद रखो, मिरर के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट का यहां से मिरर से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी यू। तो यू की वैल्यू किसमें होगी, किस तरफ है, यू किस तरफ है बेटा, इस तरफ है ना, लाइन से मिरर के सेंटर O से इस तरफ है, तो कैसा होगा, U माइनस में होगा हमेशा। अब देखो इस कंडीशन, जो ये जो इमेज आपको दिख रहा है ना, ये जो है, इस केस में हमारा जो इमेज है वो भी इस तरफ बन रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, V कहलाएगा। इमेज डिस्टेंस भी हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हाइट किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्या है भाई, पॉजिटिव है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। इमेज अगर नीचे की तरफ बना है तो यहां देखो, यहां इमेज नीचे बना है तो हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है, यानी नीचे की तरफ वाली चीजें को क्या होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, अब देखो क्लियर है। तो इसी तरीके से साइन कन्वेंशन को आपको यूज करना है कि भाई किधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इस तरफ या इस तरफ, उस तरीके से साइन आपको लेना है। और इसी पे क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। बिल्कुल बताओ इसका आंसर। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जल्दी से बना लो भाई, एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूं जल्दी से। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है इसके सामने रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द साइन ऑफ द फोकल लेंथ एंड द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस यानी V और फोकल लेंथ यानी F का साइन कन्वेंशन क्या होगा। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ किस तरफ होता है। अब मैथ्स कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं, हमारा इस तरफ होता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इस तरफ है, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर की चीजें सारी प्लस होती है, इधर की चीजें माइनस होती है, ऊपर की चीजें प्लस और नीचे की चीजें माइनस होती है। फोकल लेंथ इस तरफ है, ये हमारा सेंटर हो गया, है ना, ये O, ये भी सेंटर O, तो हमारा F प्लस में आ गया। और कह रहा है इमेज डिस्टेंस, जो भी इमेज जहां भी बनेगा, इसका इमेज आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है हमेशा इस तरफ ही बनता है, तो इमेज भी इस तरफ है, यानी इमेज भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल क्या आंसर आ गया, सक्षम का आ गया, कृपांशी का आ गया, सबका आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा।
ठीक है, 100% सही आंसर आप लोगों का। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, ये मिरर है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। और यहां पे ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा है, यानी इमेज कहां बनेगा, यहां कहीं बनेगा, और वो भी कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट कंडीशन हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और कह रहा है कि फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, जो मैग्निफिकेशन होगा, ये क्वेश्चन यहां अभी क्यों डाल दिया है ना, मैग्निफिकेशन का बात कर रहा है। सोचो, पढ़े तो हो गए आप लोग चैप्टर, अभी जनवरी आ रहा है भाई, जनवरी खत्म होने जा रहा है, अगले महीने एग्जाम है, इतना तो पढ़े होगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि मैग्नीफाई हो गया ना, या ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा हो गया, मैग्नीफाई हो गया, तो जो मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा, है ना, जो इमेज का, पहले तो इमेज किस तरफ बन रहा है, इमेज बन रहा है इस तरफ, मिरर के इस तरफ, तो कैसा हो जाएगा, हम मिरर के, ये हमारा सेंटर, इस तरफ की चीजें क्या होती है, प्लस होती है, तो इमेज का जो साइन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मैग्नीफाइड है ना ऑब्जेक्ट, इमेज जो बन रहा है कैसा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 है ना, मोर देन 1, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन 2 का बी सक्षम का आंसर आ गया, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, लो क्वेश्चन नंबर 3 ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लिस्ट द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्पेरिकल मिरर, कार्टेशियन सिस्टम बनाकर बताइए। तो भैया पूरे कार्टेशियन सिस्टम को बना के और लिख कर भी बताना होगा, बना के बता देना कि भैया इस तरफ की चीजें हमारी प्लस में होगी, इधर की माइनस होगी, है ना। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस होगा, वी हमारा प्लस और माइनस हो सकता है, डिपेंड टू कौन सा मिरर है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही सीधा ही रखते हैं तो प्लस ही होगा। हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करेगा कि भाई मिरर कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुए हैं। तो यही सब महाभारत आपको इस तरीके